हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 3 में हम लोगों ने यहाँ तक काम कर रखा था जहाँ पे कि हम लोग इंटरफेस बनाकर उसके अंदर कोई भी रूम नेम डाल रहे थे, और अगर वो रूम नेम का साइज़ ज़्यादा होता था तो हमें एक मैसेज मिल जाता था। और अगर वो रूम नेम में स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं तो वो भी अलाउ नहीं करता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। और यहाँ तक हमने कोडिंग कर रखी थी जिसमें कि हम लोग ये रूम नेम का साइज़ का वैलिडेशन कर रहे थे और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स चेक कर रहे थे। ये सारे काम हमने लेक्चर 3 में किया था, और हमने साथ ही साथ हमने एक डेटाबेस भी बनाया था। सर्विसेज में जाकर हमने ये डेटाबेस क्रिएट किया था, जावा चैट डीबी। बेसिकली ये डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था यहाँ पर जाकर माई एसक्यूएल का जो कंसोल पैनल है वहाँ जाकर मैंने ये डेटाबेस पहले क्रिएट किया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इन माई दिस कनेक्शन इश्यूज। और यहाँ पर जब चैट डीबी मिला तो मैंने वहाँ पे कनेक्टिविटी की थी। ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर 3 में मिल जाएंगी। अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है तो आप उसे देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि लेक्चर 4 में मैं कोई काम ये जो कर रहा हूँ वो कैसे करने वाला हूँ। ओके, तो अभी हम लोग को जो करना है, यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि अगर यूज़र ने सपोज करिए सही नेम डाला रूम का, तो उसको मुझे डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बनाकर उसके अंदर स्टोर करना पड़ेगा। क्लियर? तो डेटाबेस मेरा ऑलरेडी है जावा चैट डीबी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जावा चैट डीबी जो है ये मेरा एक डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस के अंदर जाके मुझे क्या करना है, मुझे एक टेबल बनाना है, और टेबल जो होगा वो टेबल का नाम होगा योर रूम्स। ओके, या योर रूम। और दूसरा टेबल जो होगा वो होगा योर मैसेज। तो ये हम लोग बाद में बनाएंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग योर रूम बनाएंगे क्योंकि हमें जो रूम क्रिएट करना है उसका डेटा कहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, और ये जो योर रूम होगा उसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे, और वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, आपको करना यहाँ पर क्या है कि टेबल जो है यहाँ पर जाकर आप क्रिएट टेबल पे क्लिक करके यहाँ से जाकर आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? और आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कमांड में जाके यहाँ पे सीक्वल का कोड लिख सकते हैं। सीक्वल का कोड में आप यहाँ पर, अगर आपको सीक्वल का कोड याद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ जाकर इसका, क्योंकि मैं यहाँ पे वैम सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और हमें यहाँ पे जाकर क्या लिखना है, सीधा यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट 8282। ये मेरा पोर्ट नंबर है, आपका हो सकता है 8080 हो या फिर कोई और पोर्ट नंबर हो। क्लियर? और अगर इस तरह का कोई पोर्ट का इश्यूज़ है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप वैम सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP माई एडमिन। ये बहुत ही ईजी वे है डेटाबेस को मैनेज करने का। ये एक्चुअली में एक एप्लीकेशन है जो आपके सारे डेटाबेस को मैनेज करता है। यहाँ पे MariaDB, माई सीक्वल, इस तरह के डेटाबेस को आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको बनाने आता है टेबल, आप यहाँ पे जाकर भी बना सकते हैं। क्लियर? मैं थोड़ा सा इसमें मुझे इजी लगा कि ताकि बिगनर्स लोग आराम से समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए ये चैट डीबी करके, जावा चैट डीबी करके एक डेटाबेस है। मुझे इसके अंदर क्या करना है, एक टेबल बनाना है। टेबल में टोटल 3 कॉलम होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कॉलम डाल दिया, और टेबल का नाम मैंने दे दिया योर रूम। ये मुझे कुछ कॉलम का नेम क्रिएट करने के लिए दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूम आईडी, और होगा रूम नेम तीसरा, और होगा क्रिएशन टाइम। इसका जो डेटा टाइप होगा वो INT होगा। इसका डेटा टाइप var, और यहाँ पे मैं साइज़ दे दूंगा 25। और क्रिएशन टाइम जो होगा इसका डेटा टाइप होगा डेट एंड टाइम। डेट और टाइम दोनों एक साथ डिस्प्ले करेगा, और इसका मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दूंगा करेंट टाइम स्टैम्प। यानी कि अगर आप, मुझे तो क्रिएशन टाइम इंटर नहीं करना है खुद से, मैं चाहता हूँ ये मैन्युअली ऑटोमेटिकली ये एंटर हो जाए, तो जो भी करेंट टाइम होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। यहाँ से हम डेटाबेस टेबल को क्रिएट करने का जो कोड है, ये कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ जाकर इसे पेस्ट कर दीजिए। आपको कोड लिख अगर नहीं याद है तो उनके लिए काफ़ी आसान होगा। फिर मैं यहाँ पे जाकर रूम आईडी को प्राइमरी की सेट कर दूंगा, प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट। आप इस कोड को डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना? ये मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, कोई एरर नहीं आया, मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। चलकर यहाँ देखते हैं, हाँ ये टेबल है, ये प्राइमरी की, रूम नेम एंड क्रिएशन टाइम। अब मुझे क्या करना है, इसी के अंदर सारा डिटेल इनपुट करना है। और डिटेल हम कहाँ से इनपुट करेंगे, ये जो मेरा फाइल है JSP का createroom.jsp, यहाँ पर जाकर हमें क्या करना होगा, एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेरी लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे स्ट्रिंग क्वेरी। ये डेटाबेस वाला पार्ट आ गया, इसलिए मैं यहाँ पे कमेंटिंग कर दे रहा हूँ।
checking whether the room is taken or not, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट, ये बहुत ही बेसिक क्वेरी है, आई होप कि आप लोग को आता हो। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम योर रूम, क्योंकि ये रूम योर रूम करके एक टेबल है, एंड वेयर रूम नेम इक्वल्स टू रूम नेम, ठीक है। ये जो रूम नेम है ये एक वेरिएबल है जो मैंने ऊपर में यहाँ पर देखिए डिक्लेयर किया हुआ है, ये देखिए, उसी को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ये एक मैंने स्ट्रिंग फॉर्म कर दिया। अब मुझे इसे रन कराना है, तो अब ये रन कैसे होगा, यहाँ पे आ गया डेटाबेस का पार्ट, मतलब डेटाबेस के संग कनेक्टिविटी कैसे होगी। क्लियर। लेक्चर 1 2 3 अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा ऑर्डर में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके बारे में। और एग्जैक्ट डेटाबेस की कनेक्टिविटी अगर आपको सीखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये मेरा चैनल है, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इनमें से एक प्लेलिस्ट है आपका ये जावा माइस्क्यूएल प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल इन हिंदी, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे की जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम एक टेबल एक क्लास बनाएंगे और वो जावा का क्लास होगा, कोर जावा का क्लास। जो आप लोगों ने अगर कोर जावा किया होगा तो वहाँ पर देखिए हम लोग एक पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर एक पैकेज बना देंगे जावा का, और उसके बाद इसके अंदर मैं क्लास क्रिएट करूँगा। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ डेटा कॉन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोग्राम लिखना है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने का। अब आप इसको इस तरह से सोचिए कि आपका जो डेटाबेस है वो तो रन कर रहा है 3308 पोर्ट नंबर पे। क्लियर। और उसका नाम है जावा चैट डीबी, ये देखिए जावा चैट डीबी। मुझे इसी के साथ कनेक्ट करना है जावा प्रोग्राम को। तो जावा प्रोग्राम इसके लिए हेल्प किसका लेगा, ड्राइवर का हेल्प लेगा। तो सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्राइवेट नेसेसरी नहीं है, अगर आप बेसिक लेवल में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका। मैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए प्रोग्राम को कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से स्टेटमेंट स्टैट। और ये यहाँ पर जो बल्ब जला हुआ है रेड कलर का, आप इसे बुझा दीजिए। इसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली में यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने का, क्योंकि मैं एक बिगिनर के लिए बना रहा हूँ ये बेसिकली प्रोजेक्ट, ताकि उन्हें एक आइडिया मिले, उन्हें एक अप्रोच आए उनके पास इसको करने का। यहाँ पे आराम से आप ट्राई कैच लिख दीजिए, और इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो मैं मेथड्स यूज़ करने वाला हूँ वो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। क्लियर। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे जाके मुझे सबसे पहला काम करना होगा, ड्राइवर को रजिस्टर करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास डॉट फॉर नेम, वेट, क्लास डॉट फॉर नेम, और इसके अंदर मुझे लिखना होगा ड्राइवर का पूरा, ड्राइवर का नाम लिखना पड़ेगा। तो ड्राइवर का नाम आपको पता चल सकता है com डॉट ये एक्चुअली com डॉट माई सीक्वल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, ये मेरा ड्राइवर का नाम है। क्लियर। अब हमें यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और वो कनेक्शन किससे क्रिएट करना है, मुझे इस डेटाबेस के साथ, जावा चैट डीबी के साथ। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रिएट ड्राइवर मैनेजर डॉट, तो मुझे यहाँ पे गेट कनेक्शन, मुझे कनेक्शन चाहिए, तो URL पास करना पड़ेगा। और वो URL देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, JDBC कोलन माई सीक्वल, उसके बाद है कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3308। क्लियर। और मुझे यहाँ पे डेटाबेस का फिर नाम भी देना पड़ेगा। डेटाबेस का नाम मेरा है जावा चैट डीबी। यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रूट, अगर आपका पासवर्ड कुछ दिया हुआ है तो आप पासवर्ड को दे दीजिएगा। ये मेरा कनेक्शन जो क्रिएट होगा उससे एक रेफरेंस मुझे मिलेगा, वो रेफरेंस, वो वैल्यू को मुझे कॉन में स्टोर करना होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से ही हमें सारा क्वेरी को रन कराना है, इसलिए मैं इसे यहीं पे क्रिएट कर दे रहा हूँ। अब हर जगह पे मैं इसे एक्सेस करूँगा जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी।
क्लियर। और मैं यहाँ पे एक मेथड बना दूंगा क्योंकि ऊपर के जो वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेट हैं, तो स्टेटमेंट गेट स्टार्ट, क्लियर। और मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। और ये देखिए, अगर आपको बेसिक मेथड्स आते होंगे उनका कॉन्सेप्ट, तो ये आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, नहीं तो आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं इस वीडियो में इसको समझने के लिए। क्लियर। ये मेरा देखिए, ये क्लास मेरा डिफाइन हो गया। अब मैं इसे यूज़ करूँगा। अब हम आ जाते हैं क्रिएट रूम के अंदर। यहाँ पर मैं लिखूँगा डेटा कॉन ओ बी इक्वल्स टू न्यू डेटा कॉन, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है। ये देखिए ऊपर में यहाँ पे इंपोर्ट हो गया मॉडल डॉट डेटा कॉन, क्योंकि ये जो डेटा कॉन है वो मॉडल पैकेज के अंदर में है, तो मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। ये JSP का स्क्रिप्ट है, तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेटबीन्स को बाय डिफ़ॉल्ट उसे आपके लिए लिख कर दे दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन, मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर करना है स्टेटमेंट स्टैट इक्वल्स टू ओबी डॉट गेट स्टैट। इससे आपको स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और जिससे आप अपने सीक्वल की क्वेरी को रन करा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा स्टैट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेलेक्ट लिखे हैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, नहीं तो अपडेट लिखते हैं अगर इंसर्ट होगा तो। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्वेरी लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्वेरी। हम बोल रहे हैं कि आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो, हम एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को बोल रहे हैं कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो और मुझे एक रिजल्ट दो। रिजल्ट को मुझे स्टोर करना पड़ेगा रिजल्ट सेट के वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RS। जो भी वैल्यू आएगा वो RS में स्टोर हो जाएगा। तो RS में बेसिकली होगा क्या, रिजल्ट होगा। सेलेक्ट ऑल का जो रिजल्ट होता है, आप लोगों ने अगर माई सीक्वल के अंदर कभी भी सीक्वल का कोई क्वेरी रन कराया होगा जहाँ पे आप लिखते होंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम XYZ टेबल, तो आपको टेबल का क्या मिलता है, सारा डिटेल मिल जाता है। उसी तरह से RS में भी सारा डिटेल स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ RS डॉट नेक्स्ट, अगर RS डॉट नेक्स्ट जो है, इफ़ RS डॉट नेक्स्ट अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स वो जो टेबल है उसके अंदर कोई वैल्यू पहले से ही है, वो रूम नेम पहले से ही वहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज दे देना है कि दिस रूम इज़ ऑलरेडी टेकन, क्लियर। आप कोई और रूम चूज़ करिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूम नेम इज़ टू बिग, तो मैं बोल दूंगा कि रूम इज़ ऑलरेडी टेकन, रूम नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, रूम नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, चूज़ अनदर रूम, चूज़ अनदर रूम नेम, चूज़ अनदर रूम। और हम वापस कहाँ पे आ जाएंगे, उसी पेज पे वापस लैंड कर जाएंगे जो हमारा होम पेज होगा, क्लियर। तो यहाँ तक हमने कर लिया। और अगर ऐसा नहीं है तब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वापस एक क्वेरी लिखनी है और जहाँ पर हम लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं इसके अंदर दे दूँगा ऑल इज़ ओके, ऑल इज़ वेल नहीं, ऑल इज़ वेल नहीं, मैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ ये आउट डॉट प्रिंट एलन ऑल इज़ वेल, प्रिंट एलन ऑल इज़ वेल, क्लियर। तो चलिए इसे हम लोग पहले एक बार रन करा कर देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ आ जाता हूँ मैं, इसे मैं एक बार फिर से बिगनिंग से रन कराता हूँ। यहाँ पे फाइल को मैंने रन करा दी। कुछ देर में ही आउटपुट आ जाएगा आपको। ये देखिए, अब हम यहाँ पे एक रूम नेम इनपुट कर रहे हैं, रूम 1 2, क्लियर। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ऑल इज़ वेल। और अगर हम ऐसा कोई रूम जो कि ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास तो डेटाबेस में कोई टेबल, मतलब जो हमारा टेबल है उसके अंदर तो कोई डिटेल नहीं है। यहाँ पर देखिए, मतलब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, इसे रन कराऊँ, एग्जीक्यूट कमांड,
मेरे पास तो टेबल में कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई डिटेल अभी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ तक चलिए ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होता तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर एरर में वो दिखा देता। फिलहाल यहाँ पे तो कुछ इस तरह का एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें टेबल के अंदर डिटेल इनपुट करना है। तो जो टेबल के अंदर हम डिटेल इनपुट करेंगे वो इस वाले लाइन को यहाँ से हटा देंगे और सीक्वल की एक क्वेरी लिखेंगे और इंसर्ट कर देंगे टेबल के अंदर। और ये जो चीज़ है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए सारे वीडियो और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये चैटिंग एप्लीकेशन बनाना सीखना है और आप चाहते हैं कि आपको एक अप्रोच, आपको एक आइडिया हो जाए चैटिंग एप्लीकेशन बनाने का, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके मिनी प्रोजेक्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।